के मेवात में 28 अगस्त को फिर निकाली जाएगी ब्रजमंडल यात्रा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, यात्रा को सुरक्षा देना सरकार का काम। नूह में 28 अगस्त को धारा 144 लागू। हरियाणा के नूह में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद। 28 अगस्त की रात 12 बजे तक जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क मैसेज पर प्रतिबंध। ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान के बाद सरकार का फैसला। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन ने नहीं दी किसी तरह की अनुमति। नूह में डीएम ने दी जानकारी। इलाके में लगाई गई धारा 144। कुछ संगठनों ने 28 तारीख को इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया हुआ है। हमने इसी को ध्यान रखते हुए एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन बोले, मेवात का हिंदू एकजुट, दंगाइयों पर कार्रवाई करे सरकार। 2 दिन बाद निकाली जाएगी अधूरी यात्रा। ब्रजमंडल यात्रा से पहले विश्व हिंदू परिषद की लोगों से अपील। सुरेंद्र जैन बोले, मेवात से बाहर हिंदू यात्रा में न हो शामिल। आगे बढ़ते हैं। शोभा यात्रा की इजाजत नहीं। नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर बोले डिप्टी कमिश्नर, ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। शोभा यात्रा के आह्वान को देखते हुए 28 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नूह में 28 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मेवात में ब्रजमंडल यात्रा पर किया विरोध। नूह हिंसा के लिए हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अब किसी यात्रा की जरूरत नहीं। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 2 कैदियों को मारी गोली। फायरिंग कर बदमाश हुए फरार। समस्तीपुर की घटना पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। कहा, यह दुखद है, प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये दुखद है और लोकल प्रशासन को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये 2 हमको लगता है कि जो अपराधी ग्रुप है उसके बीच की ये लड़ाई है, लेकिन प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए। समस्तीपुर की घटना पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, इस तरह की दर्जनों घटनाओं से दहशत का माहौल। सत्ता में बैठे अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के पोषक है। दर्जनों घटनाएं दहशत की होती है, क्योंकि सत्ता में महागठबंधन में बैठे जो सत्ता में अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के पोषक हैं, वो प्रशासन को विवश करके कठपुतली की तरह नचाते हैं। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग को लेकर आरजेडी नेता ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। घटनाएं घट जाती है, पर पुलिस मुस्तैदी के साथ उन अपराधियों को जेल के सलाखों में डालेगी। पूरे गैंग को खंगालने का निर्देश पुलिस को दे दी गई है। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर निशाना। कितनी और हत्याओं का इंतजार करेंगे नीतीश। बिहार में राजनीतिक संरक्षण की वजह से जंगल राज। बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार से बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। नीतीश को 1 घंटे में सीएम बने रहने का अधिकार नहीं। जातीय जनगणना पर लालू यादव का केंद्र पर निशाना। जातीय जनगणना के खिलाफ का केंद्र सरकार। बिना जाति आर्थिक स्थिति जाने किसी आधार पर योजनाएं बना रखी है सरकार। बिहार में जातीय जनगणना का बीजेपी ने किया समर्थन। सुशील मोदी बोले, बीजेपी के कारण हो रही है जातीय जनगणना। नीतीश सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था खराब। चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर मून वॉक कर रहा है प्रज्ञान रोवर। लैंडर से कुछ दूर घूमता देखा गया प्रज्ञान। इसरो ने कहा, मिशन चंद्रयान 3 के 2 लक्ष्य पूरे। वैज्ञानिक परीक्षण का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु जाकर इसरो के वैज्ञानिकों का बढ़ाया हौसला। कहा, नए भारत ने दुनिया के डार्क जोन ने फैलाई रोशनी। भारत के पास विक्रम का विश्वास, प्रज्ञान का पराक्रम है। चंद्रयान 3 के लैंडर साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट होने पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के लिए परिवार पहले, पीएम मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि।
बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा, चंद्रयान 3 टीम में शामिल महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों का अहम योगदान। लंदन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय समुदाय ने चंद्रयान 3 की सफलता का मनाया जश्न। भारतीय राजदूत भी मौजूद रहे। इसरो में वैज्ञानिक उज्जवल अग्रवाल के पैतृक गांव यूपी के सहारनपुर में जश्न का माहौल। चंद्रयान 3 की सफलता पर उज्जवल के माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा। इसरो में साल 2020 में वैज्ञानिक हैं सहारनपुर के उज्जवल अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सपा सांसद बर्क ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने पर जताया ऐतराज। कहा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखना चाहिए था नाम। चंद्रयान पॉइंट को शिव शक्ति नाम देने पर सियासत तेज। सपा सांसद एसटी हसन ने भी उठाए सवाल। कहा, उस जगह का नाम इंडिया रखना चाहिए था। दिल्ली में G20 समिट को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल आज दूसरा दिन। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। नई दिल्ली एरिया की कुछ सड़कों पर ट्रैफिक को किया जाएगा डाइवर्ट। दिल्ली में G20 समिट के दौरान घरेलू उड़ानों पर पड़ेगा असर। 150 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नहीं होगा कोई असर। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा कड़ी। दिल्ली पुलिस ने समिट से पहले काफिले के साथ किया रिहर्सल। 8 सितंबर से शुरू होगा दिल्ली में G20 सम्मेलन। वाराणसी में 4 दिनों से चल रही G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक का समापन हुआ। बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर वसुधा का आयोजन किया गया। G20 देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में G20 डेलीगेट से मुलाकात की। वाराणसी में G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने मां गंगा की आरती की। प्रदेश सरकार की तरफ से विदेशी मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया। वाराणसी G20 कल्चरल ग्रुप की बैठक में चंद्रयान 3 की चर्चा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, चंद्रयान की सफलता से सभी देश प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से करेंगे संवाद। मन की बात कार्यक्रम का यह 104वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी आज B20 शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 25 अगस्त से शुरू हुआ है। इसमें करीब 55 देशों से 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने B20 समिट की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह प्लेटफॉर्म कारोबारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक साथ लाएगा। इसका फोकस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरिद्वार दौरा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में होंगे शामिल। कोर ग्रुप की बैठक में भी नड्डा करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का करेंगे दौरा। खम्बम में एक रैली को करेंगे संबोधित। रैली से पहले भद्राचलम में राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित समुद्री अभ्यास के 5वें संस्करण में भारतीय नौसेना ने लिया हिस्सा। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने किया अभ्यास। सिडनी में 22 से 25 अगस्त तक दोनों देशों की सेनाओं ने किया अभ्यास। समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान, गश्ती विमानों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में सेना का एक का पोर्टर मृत अवस्था में पाया गया। पोर्टर के शव को कब्जे में लेकर सेना ने शुरू की जांच। अंजू से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने जताई भारत आने की इच्छा। बच्चों से मिलने की बात कही। अंजू के पति ने भारत आने को लेकर लगाया गंभीर आरोप। कहा, अंजू को नहीं है भारत से प्यार। खास बातचीत में अंजू ने अरविंद पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, प्रताड़ित करता था अरविंद। अंजू ने कहा, किसी और देश जाती तो नहीं होता विरोध। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी की काजल निषाद का संजय निषाद पर निशाना। कहा, संजय निषाद सठिया गए हैं। भाजपा के लिए जो है संजय निषाद जी प्रचार कर रहे हैं। कौन संजय निषाद जी? मंत्री जी
अरे कुछ दिन पहले आप बयान भी दे रहे थे। ससुर जी बोला था आपने। ससुर जी हमारे हाँ। ससुर जी हमारे सठिया गए। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी विधायक का नीना वर्मा को फेसबुक का आईडी हैक होने का मामला आया सामने। विधायक ने पुलिस में दी शिकायत। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव पर दिया बड़ा बयान। कहा, मुख्यमंत्रियों को राज्य के राज्यपालों पर विश्वास करने की जरूरत है। आज अगर संविधान में विश्वास करने वाले लोग मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो उन्हें राज्यपालों पर भी विश्वास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर सांसद ब्रजभूषण का बड़ा बयान। चुनाव टलने के लिए धरना दे रही खिलाड़ियों को ठहराया जिम्मेदार। खिलाड़ियों की एक मांग थी कि ब्रजभूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए और मैंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने दूसरे नाम भेज दिए और खुद अपने को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। मऊ के सेंट मैरी स्कूल का मामला फिर गरमाया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। कहा, तिलक, बिंदी, मेहंदी न लगाई जाए, ऐसा कोई प्रावधान शिक्षा नीति में नहीं है। मिशनरी के एक स्कूल ने बच्चों को कुछ मना कहा, ऐसा सुना कि भाई ये बिंदी लगा के नहीं आना, मेहंदी लगा के नहीं आना, कलावा बांध के नहीं आना। तो अभी एक मीटिंग बुलाएंगे सब अधिकारी, सक्षम अधिकारियों के साथ में, और जो सत्य होगा कठोर कार्यवाही करेंगे। राजस्थान के गंगानगर में अमित शाह ने सीएम गहलोत से मांगा इस्तीफा। कहा, लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे, चुनाव में मुकाबला करें गहलोत। चंद्रयान 3 को लेकर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर किया करारा वार। कहा, कांग्रेस ने नारे लगाने के बजाय चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की जरूरत नहीं होती। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गुमराह हो चुके हैं अशोक गहलोत। महिला अपराध में नंबर 1 के राजस्थान, सिर्फ दूसरों पर दोष देते हैं गहलोत। उत्तर प्रदेश के मऊ में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, सपा में जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा घोटालेबाज। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंक के खिलाफ एक्शन, सेना के जवानों ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान हैंडलर मुश्ताक मीर के संपर्क में था दोनों आतंकी। साइबर अपराधियों पर एक्शन के लिए योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। हर जिले के थाना होगा साइबर सेल का गठन करने की बात कही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे शामिल हुए। राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी ने शपथ ली। तमिलनाडु के मदुरई में बड़ा ट्रेन हादसा, बोगी में आग लगने से 10 यात्रियों की मौत हुई। रेलवे ने मृतकों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। नौ में लग्जरी कार हादसे का वीडियो आया सामने। कारोबारी विकास मालू की रॉयल कार हादसे का शिकार हुई। शामिल 20 कारों में टक्कर हुई थी। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित होने पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने धरना देने वाले पहलवानों पर लगाया आरोप। कहा, निलंबन के लिए साक्षी बजरंग और विनेश जिम्मेदार। जम्मू के कठुआ में बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर बच्चे की पिटाई। लेक्चरर और प्रिंसिपल पर छात्र से मारपीट का आरोप। मामले में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के बांदा में डॉक्टर बनने के बाद महिला ने अपने मजदूर पति को छोड़ने का फैसला लिया। पति ने महिला के फैसले का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करीब 6 बीघा जमीन पर हो रहे निर्माण को हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में असगर निकलने से बचा कड़कंप। असगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सिलेंडर में आग लगने से देश भर में रेलवे का अलर्ट जारी। यात्रियों की तलाशी लेने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिल्स कस्बे में बिजली न आने से लोगों में आक्रोश। लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल की अनोखी पहल, अस्पताल में कबाड़ से तैयार किए जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में निजी अस्पताल में मरीज की इलाज के दौरान मौत, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत हुई, ट्यूबवेल की मोटर ठीक करने कुएं में उतरे थे किसान। बिहार के भागलपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, सर्जरी के दौरान महिला के पेट में छोड़ा कपड़े का टुकड़ा, नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बलिया में स्कूली वाहन के खिलाफ ARTO की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों स्कूली ऑटो रिक्शा किए गए सीज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर थप्पड़कांड मामले में टीचर के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की मांग, संभल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने टीचर पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में काली पट्टी बांधकर NTEP संविदा कर्मचारियों ने विरोध जताया, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। नर्मदापुरम के सुहागपुर में सरकारी मूंग खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। वेयरहाउस पर केंद्रीय प्रभारी और सर्वेयर ने मिलकर करीब 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की चलती कार पे लगी भीषण आग, डॉक्टर और कार ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हैदराबाद के तेलंगाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, उड़ीसा से पुणे ले जाई जा रही 90 किलोग्राम गांजा को जब्त किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान 167 शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 शराब माफियाओं पर पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है, दोनों माफियाओं की संपत्ति कुर्क कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला ने अपनी भतीजी की हत्या कर भूसे में शव छिपा दिया है, प्रेमी के साथ अवैध संबंधों को छिपाने के लिए घटना को अंजाम दिया। अलीगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है, पीड़ित परिवार से 20,000 की रिश्वत ले रहा था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को काटने दबंगों का वीडियो वायरल हुआ, ट्यूबवेल चलाने को लेकर दबंगों ने मांगी थी 1 लाख की रंगदारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मामूली विवाद को लेकर 2 लोगों में जमकर मारपीट हुई है, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया, 4 आरोपियों से 5 बाइक और अवैध असलाह बरामद हुआ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी में एक बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बाघिन और शावक पूरी तरह से स्वस्थ, बंगाल सफारी में बाघों की संख्या 13 हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के शशांक श्रीवास्तव ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, शशांक ने 31 दिन में 50 कविता लिखकर बुक रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बारिश के पानी ने खोली प्रशासन की पोल, जलभराव के कारण सड़कें जलमग्न हुई। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता गोल्ड मेडल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, राघव परिणीति ने महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। मुंबई में मशहूर गीतकार देव कोहली का निधन, अंतिम यात्रा में शामिल हुए करीबी दोस्त और परिजन। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद तीनों एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर बंद किए गए, रूसी अधिकारियों ने हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया। सूडान की राजधानी में भीषण विस्फोट, सशस्त्र बलों के उच्च कमान और राष्ट्रीय आवास वाले इलाके में विस्फोट से हड़कंप। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में जापान के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जापान के फुकुशिमा से रेडियो एक्टिव पानी छोड़े जाने का विरोध। चिली के 2 मछुआरों का
जल डमरू मध्य के ठंडे पानी में रेस्क्यू, जहाज डूबने से 4 घंटे बाद मछुआरों को बचाया गया। अमेरिका के शिकागो में हाइट गेम की गोलीबारी, 3 लोग गोली लगने से घायल हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्पेसएक्स ने 4 अलग अलग देशों के 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। स्पेस में पहले से मौजूद 4 एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर आएंगे।